कैसे हैं बच्चा आप लोग, है ना। हम लोग सिमेट्री पढ़ रहे हैं। कल हम लोग सिमेट्री का वर्कशीट 1 देखे थे और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे कि किसी लाइन सेगमेंट का प्रॉपर लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। रे और लाइन का होता ही नहीं है क्योंकि भाई सेम फिक्स नहीं है। एंगल्स का हम लोग पढ़े थे, उसका एंगल बाइसेक्टर करने, जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में पढ़े थे तो उसका वैसे करना। फिर ट्रायंगल्स का हम लोग देखे थे। ट्रायंगल में भी बचा दो ही ट्रायंगल का, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 होता है। एंगल वाला सबका तो खैर होता ही नहीं है ना, उसका मथन लगाना है। और स्केलन का 0 होता है, आइसोसेलस का 1 होगा, है ना। हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग वर्कशीट 2 में आते हैं। और हम वादा करेंगे बच्चा कि इस संडे आप लोग की हम साइंस की चैप्टर 3 एक बार एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला या शायद केमिकल रिएक्शन वाला है, जो भी हो चैप्टर 3 हम बता देंगे। फिर एक 13 मेरे को याद है वो मैं कराऊंगा, है ना। तो इस होगा क्या, संडे तक ये मेरे ख्याल से ये सिमेट्री खत्म हो जाना चाहिए। तो आज वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 दोनों देखेंगे आज, है ना। तो बस अच्छे से देखिए, सामने बुक लेकर के बैठ जाइए बच्चा मेरा। वर्कशीट 2 हम लोग सिमेट्री का पढ़ रहे हैं। जब सबसे पहला सवाल है, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन सेगमेंट ऑफ द डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। आप क्या करना है, आप लोग 3 लाइन सेगमेंट ले लीजिएगा, अलग अलग मेजरमेंट का, और अलग अलग मेजरमेंट का 3 लाइन सेगमेंट ले लीजिएगा। हम अपने हिसाब से ले रहे हैं बच्चा मेरा। 3 लाइन सेगमेंट अलग अलग डिफरेंट इसका ले लीजिएगा। ये हो जाएगा, इसका थोड़ा और छोटा कर दे, इसको नाम दे दे ए बी। 3 अलग अलग मेजरमेंट का ए बी सी डी, इसका नाम दे दे ई एफ। खत्म खेल। लाइन सेगमेंट है ना तो इसका फिक्स शेप होगा। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, हम बोले थे बच्चा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस हिसाब से, इसको 2 पार्ट में काट देना। कैसे बच्चा मेरा, देख ले एक बार अपने हिसाब से, देखना आधा यहां हो सकता है, मे भी अपने हिसाब से मान लेंगे। तो एक बिना मेजरमेंट का एक आर्क ले लेंगे, इससे बड़ा आर्क ले लेंगे। एक बिना आर्क ले लिए, यहां बैठा करके एक बार ऊपर काटेंगे, यहां बैठा के एक बार नीचे काट दिए। फिर एक बार यहां बैठेंगे, एक बार इधर काट देंगे, एक बार इधर काट देंगे बच्चा। कटा। अब क्या करना है, डॉट लाइन से इसको मिला देना है। मेरा थोड़ा गंदा कटा, सो सॉरी। मेरा आप लोग का एग्जैक्ट कटेगा क्योंकि हम देख ऐसे ही रेंडमली बना रहे, तो मेरा थोड़ा गंदा कट रहा। ड्राइंग है, जान ही रहे कितना भयंकर बनता है मेरा। फिर बस हो गया ये, तो इसका हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। आप लोग को बस ड्रॉ करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन सेगमेंट ऑन डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। ये हो जाएगा आपका डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। 3 शीट में बोल रहा है, चार्ट पेपर। इस हिसाब से हम बस पेपर में बना लेने बोल रहे हैं। फिर इसका देख ले, यहाँ कुछ दे देंगे ए ओ, इसका लिख दीजिएगा ए ओ इक्वल टू ओ बी, है ना। और यही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जितना हिसाब से इस आधे वाले पोर्शन को अगर काट करके इसके ऊपर रख देंगे ना, तो ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों इसको उठा करके ऐसे करके बांट उसके ऊपर बैठा देंगे, चिपका देंगे। तो पढ़े थे क्वाइन साइड, अगर याद होगा आप लोग को तो, है ना। क्वाइन साइड पढ़े थे ना। इसी को दूसरा वाला बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग, है ना। ओवरलैपिंग करना है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ढक जाना चाहिए वो। फिर इसका देख ले, फिर वही किए हैं, यहां से अपने हिसाब से देख लेंगे। आधा यहां होगा, इससे बड़ा आर्क लेकर के एक बार ऊपर काट दिए, एक बार इधर काट देंगे। फिर यहां से बैठा के एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काट देंगे, और इसको स्केल से ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो खींचेंगे ना आप लोग, डॉट लाइन से खींचेगा, है ना। डॉट लाइन से खींचेगा, इसका भी हम ओ दे देंगे, हो जाएगा CO इक्वल टू OD। यही इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री यही हो जाएगा। फिर यहाँ देख ले, इसको एक बार यहां से करेंगे, एक बार इधर काट देंगे, आधा से ज्यादा आर्क लेकर के एक बार इधर काट देंगे, यहां से एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काट देंगे। आप लोग डॉट लाइन से इसको क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा ना। इसका भी नाम ओ दे दीजिएगा, तो EO इक्वल टू हो जाएगा OF। यही होता था लाइन ऑफ सिमेट्री। आप लोग को बस ड्रॉ करने बोल रहे हैं। तो पहला वाला सवाल यही था बच्चा मेरा, है ना। पहला वाला सवाल यही था। और वहां डिफरेंट शीट ऑफ पेपर मतलब क्या था कि 3 पेपर लेना आप लोग को, 3 पेपर अलग अलग पेपर में बस आधा आधा करके मोड़ देना है ना। पेपर पे जैसे ड्रॉ करना, हम तो ये बना के बता रहे हैं आपको, बस ऐसे मोड़ लेना है। जैसे एक नॉर्मल सा पेपर लेना है, कोई सा, उसको ऐसे करके मोड़ देना है। किसी को ऐसे मोड़ना है, किसी को ऐसे मोड़ देना है ना। किसी को डायगोनली मोड़ना है, तो डायगोनली सिर्फ स्क्वायर का आएगा बच्चा मेरा, है ना। नंबर 2 नंबर देख ले, चेक आपको करना है, चेक इफ द डॉटेड लाइंस आर इन द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट दिया होगा। पहला वाला जो दिया होगा ऐसा वाला देख ले, इसका थोड़ा ना PQ नाम है इसका थोड़ा देख ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा सा P के करीब है, थोड़ा सा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। थोड़ा सा ध्यान से देख, P के करीब होगा।
एकदम बीच में चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, बट बाइसेक्टर भी होना चाहिए बच्चा। बाइसेक्टर मतलब उस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में टूटना चाहिए, दो पार्ट में काटना चाहिए। सेकंड वाला देख, एक एक्स वाई ऐसे करके है, एक्स वाई ऐसे करके है। मैं आप लोग के संडे को चैप्टर 3 ऐसे साइंस की पढ़ा दूंगा मैं, है ना। ये देख एग्जैक्ट बीच में किया हुआ, परपेंडिकुलर मतलब बच्चा मेरा 90 डिग्री। जैसे आप इसको दो पार्ट में बांटेंगे ना, आर्क लेकर के जो दो पार्ट में बांटेंगे बच्चा मेरा, ये ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है ऑलरेडी। लेकिन ये ऐसा सवाल में दिया हुआ था, देख ले ये थोड़ा देख, पहला वाला में थोड़ा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है पी के करीब में, तो इसलिए ये हो जाएगा नो। क्योंकि आप बताना, यहां देखिए एग्जैक्टली बीच में है, तो ये हो जाएगा एस, है ना, यस हो जाएगा ना। ये था सवाल आपका, है ना। तो थर्ड नंबर में आ जाते हैं, बीच में चाहिए ना, ठीक बीच में, क्योंकि बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, है ना। ठीक बीच में आ जाते हैं। हम नंबर थर्ड आ जाते हैं। थर्ड नंबर आ जाते हैं, एक ऐसे करके दिया हुआ है लाइंस, एक दिया हुआ है लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसका नाम है एक्स, यहां है जेड, इसका ठीक बीच में है, इसका ठीक बीच में है वाई, इसका ठीक बीच में है वाई। यहां पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा गया है बच्चा मेरा, लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा गया है, इसको इसका नाम है ए, ये है एल। फिर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे खींचा गया है इस हिसाब से, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री डॉट लाइन से हो जाता है, इसका नाम है बच्चा मेरा बी, और ये है एम, है ना, ये सब एम है। अब आप बता बच्चा मेरा, देख ले ये दिया हुआ है, और कुछ कुछ क्या दिया हुआ है, जैसे एक्स ए दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है बच्चा मेरा 4 सेंटीमीटर, इसको रेड पेन से मार्कर यूज करते हैं। देख ये दिया हुआ है, एक्स ए दिया हुआ है 4, एक्स ए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, वाई जेड दिया हुआ है, मतलब यहां से लेकर के बच्चा मेरा यहां तक दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए वाई, आपको फाइंड करना है वाई बी यानी बी वाई, और आपको फाइंड करना है एक्स जेड, है ना। आपको फाइंड आउट करना है ए वाई, आपको फाइंड आउट करना है वाई बी वाई, आपको फाइंड आउट करना है बच्चा मेरा एक्स जेड, एक्स लेकर के जेड तक। हो गया, बात खत्म है। देख ले पहले इसको, देख ले यहां से लेकर के यहां तक देख बच्चा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब बच्चा मेरा ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा गया होगा इसी का होगा, इसी का। तो एक बात बता, एक्स ए जितना होगा ए वाई भी उतना ही होगा ना। हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर जानते हैं कि ये जितना होगा एक्स से उतना ही हो जाएगा ए वाई, तो लिखेंगे हेंस, या लिखेंगे सिंस लिखेंगे सिंस एक्स ए, या लिखेंगे गिवन, सबसे अच्छा लिख गिवन एक्स ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, एंड लिख दीजिएगा, स्मॉल लेकर के लिखना, एंड एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, सो हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चा मेरा ए वाई, हो जाएगा ना, एक्स ए जितना उतना ए वाई हमको खोज रहा, तो हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया, आंसर खत्म हो गया, दिया हुआ था। फिर अब क्या चाहिए, बी वाई देख हमको, अब ये देख, अब ये बता 6 अगर ये टोटल है, टोटल अगर 6 है बच्चा, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चा, तो आधा आधा हो जाएगा। ये अगर 6 है, ये टोटल अगर 6 है, तो आधा आधा किधर 3 होना चाहिए। बस बात खत्म है। लिखेंगे सिंस, और गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, गिवन दिया हुआ है ये पूरा वाई जेड, गिवन दिया हुआ है वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, पूरा दिया हुआ है ना, वाई जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे फिर वही एंड, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, एम इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एम इज द लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। सो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, सो ये पूरा बी वाई प्लस बी जेड इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ध्यान से बता, अगर ये पूरा वाई जेड अगर 6 सेंटीमीटर है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चा मेरा, तो आधा आधा मिलकर के होगा ना, आधा आधा बराबर होगा ना। तो किए हैं क्या, बी वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 6। अब देख ले ये दोनों बराबर है, बराबर होगा ना, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर है तो ये बराबर होना चाहिए, हम पीछे से ही बता रहे हैं। तो बी वाई अब प्लस हो जाएगा, यहां भी बी वाई हो जाएगा इक्वल टू 6 जेड। रीजन क्या दीजिएगा यहाँ पे, रीजन यहाँ पे लिख दीजिएगा, रीजन में बच्चा मेरा, एक बार हम इधर से कर देते हैं, बी वाई प्लस
बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहां रीजन में दे दीजिएगा सिंस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा बी जेड, बी वाई इक्वल टू हो जाएगा बी जेड, है ना, बी वाई इक्वल टू हो जाएगा बी जेड। बचा मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ये ठीक परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा पार्ट, तो इस दोनों पार्ट को मिला के ही ना 6 होगा। और दोनों पार्ट देख ले, बाइसेक्टर है तो बराबर हो जाएगा दोनों, तो दोनों बराबर है, तो देख ले बी वाई कितना हो जाएगा, अलजेब्रा से हम लोग पढ़े 2by इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इधर मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू के उस पार जाएगा तो किस में चला जाएगा, बी वाई इक्वल टू हो जाएगा 6/2, इट मींस 3 सेंटीमीटर, यानी बी वाई या वाई बी जो बोलना है हो जाएगा आपका जाकर के 3 सेंटीमीटर। यही चाहिए था ना आपको, निकला हमारा बी वाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बस हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक्स जेड। एक्स जेड आपको मतलब ये टोटल चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक आपको यहां तक चाहिए ना, ये आपका ये हो जाएगा बच्चा मेरा, यहां देख ले एक्स जेड, एक्स जेड इक्वल टू हो सकता है यहां से एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख एक्स जेड को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये प्लस, यानी हम लिख सकते हैं एक्स जेड इक्वल टू एक्स वाई एक्स ए प्लस ए वाई प्लस वाई जेड, लिख सकते हैं कि नहीं। एक्स जेड के बदले हम पूरा लिख सकते हैं ना, कि इसको और ये पूरे को, तो एक्स ए का वैल्यू कितना आया मेरा, एक्स ए का वैल्यू आया है 4, बड़ा आदमी की तरफ 4 लिख दिए। ए वाई का वैल्यू कितना है, फिर 4 प्लस एक्स जेड का वैल्यू कितना है मेरा दिया हुआ है, ओ सॉरी वाई जेड का वैल्यू देख ले 6, इस सबको जोड़ ले कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर आंसर। बस ये निकल गया। इसको कैसे कैसे किए, एक दिया हुआ था, हम लिखे गिवन क्या दिया हुआ है मेरे पास, एक्स ए इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर लिख दिए, एंड एल हम जान रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां तक लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर हो जाएगा, तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा ए वाई, तो एक्स ए है 4 तो ए वाई भी मेरा 4 सेंटीमीटर। फिर हमारा क्या बोल रहा है वाई जेड, ये टोटल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, टोटल है वाई जेड है, टोटल मेरा 6 सेंटीमीटर है, और एम जो है यहाँ सिमेट्री है, तो बी वाई और बी जेड दोनों बराबर ही होगा, तो दोनों को प्लस करके 6 आना चाहिए, बराबर है तो भाई दोनों को प्लस करके 6 ना आएगा 6। अब देख ले बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू 6 लिख दिए हम, और हम लोग क्या जानते हैं बी वाई और बी जेड बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भाग में काटता है, तो ये जितना ये उतना, तो लिख दिए बी वाई इक्वल टू बी जेड, रीजन दे दिया हम, ताकि वो जो एग्जामिनर होगा उसके मन में कोई सवाल नहीं आना चाहिए। तो बी वाई प्लस बी वाई 2by इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो एक बी वाई हमको निकालना था, क्योंकि हमको बी वाई का वैल्यू चाहिए ना, बी वाई या वाई बी जो भी बोल, तो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3, तो बी वाई इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, हेंस बी वाई इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। फिर हमको चाहिए एक्स जेड, तो एक्स जेड मतलब ये टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ को हम लिख लिए एक्स ए प्लस ए वाई और प्लस वाई जेड, तो एक्स ए हमारा पहला वाला निकला तो 4 सेंटीमीटर, ए वाई है हमारा 4 सेंटीमीटर और वाई जेड है 6, तो सबको ऐड कर दिए। मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोग को बना होगा। आज वर्कशीट 2 और 3 दोनों करेंगे हम लोग, है ना, तब ये खत्म करके आप लोग का हम संडे को ले लेंगे एकदम बढ़िया वाला क्लास साइंस का, बहुत अच्छे से, है ना, साइंस का क्लास ले लेंगे, वो पूरा बहुत अच्छे से जाएगा, फिर 13 ही बचेगा बस, मैंने प्रॉमिस किया, मतलब प्रॉमिस किया है। 4th नंबर देख ले बच्चा मेरा, 4th नंबर सवाल, 4th नंबर देख ले, आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना डिफरेंट शीट ऑफ पेपर से। पहला वाला है जैसे इसका है 60 डिग्री, बच्चा मेरा 60 डिग्री, इसको ना प्रोटेक्टर से बनाना है, 60 है, प्रोटेक्टर से आप कैसे बनाएंगे, हमने कहा था कि 15 का टेबल में जो आएगा लगभग वो प्रोटेक्टर से बनेगा, है ना, तो प्रोटेक्टर से इसको 16 को कैसे बनाएंगे, एक बिना मेजरमेंट का आप एक लाइन खींच लिया, फिर बिना मेजर का एक आर्क खींच लो, प्रोटेक्टर से कंपास से बन जाएगा, ये आर्क खींच लिए, उस आर्क को बिना डिस्टर्ब किए यहां बैठाएंगे, यहां बैठा के इसको ऐसे करके आर्क काटेंगे, जहां कटा ना उसको खींच ले बच्चा, जहां कटा ऐसे करके खींच लीजिएगा, और इसका नाम दे दीजिएगा, जैसे बी, इसका ओ, इसका सी दे दिया। ध्यान रख क्या रहा, पहले एक लाइन खींच लिया बिना मेजरमेंट का 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फिर एक कंपास बैठा यहाँ पे, लोहा वाला पोर्शन इधर बैठा है, और पेंसिल से घुमा करके बिना आर्क का एक घुमा लिए इधर, और उसी आर्क को यहां बैठाएंगे, लोहा वाले पोर्शन को यहां बैठाएंगे, इसको काटे, तो जहां कटेगा ना बच्चा उसको ऐसे करके पास करा देंगे इससे,
तो ये मेरा 60 डिग्री का बन गया। अब हम कल आप लोग को बताए थे कि अगर एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री होना है ना, तो मतलब उसको आधा कर दे। तो 60 का आधा कितना, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। लेकिन बच्चा इसको ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ कैसे करेंगे अब देख ले। फिर उसी आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर दे, थोड़ा बड़ा कर दे। एक बार यहां बैठा, देखो यहां कटेगा, फिर एक बार यहां बैठा, देखो ऐसे करके कटेगा। जहां कटा फिर ना क्या करेंगे, उसको ऐसे करके खींच लेंगे, डॉटेड लाइन से उसको ऐसे 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 करते हुए खींच लेंगे। बस इसका नाम दे दे डी, डी नाम दे दे। तो यानी इसको लिखेंगे हम एंगल बी बी ओ डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल मेरा डी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा, मतलब आधा। तो 60 का आधा कितना मेरा 30 डिग्री। आपको यही बोलना है, यही मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अगर आपको और अच्छा से लिखना है हैंस लिखेंगे, और हैंस नहीं कर लिख हेयर लिखेंगे, हेयर हेयर ओडी इज द लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन एंगल, कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ सी। बस खत्म कहानी। फिर बी नंबर आ जाओ, बी नंबर देख ले, बच्चा मेरा कितना है 150 डिग्री। बी नंबर देख ले 150 डिग्री का है ना, 150 डिग्री है। कुछ नहीं करेंगे, 150 हम कंपास से कैसे ड्रॉ करेंगे देख ले। खींच लिए बिना मेजरमेंट का, ध्यान से देख, बिना मेजरमेंट का खींच लिए। फिर एक आर्क बैठाएंगे, यहां लोहा वाला पोर्शन यहां रखेंगे, पेंसिल से ऐसे करके घुमा देंगे, घुमा दिए। फिर यहां से बैठा के एक बार काटेंगे बच्चा मेरा, वो कटेगा 60 का। फिर यहां बैठा एक बार यहां काटेंगे तो ये कटेगा 120 का, ठीक है 120 का, 60 का मैं करता। फिर यहां बैठाइएगा तो मेरे ख्याल से हमारा गलत कटा थोड़ा सा आर्क, थोड़ा सा गलत। यहाँ आप बैठेगा ना आपका ऑटोमेटिकली, यहाँ 60 बैठेगा, यहाँ 120 कटा और यहाँ 180 बैठेगा, खत्म ना। 3 बार हम बैठा दिए और यहाँ कटेगा 180, बात खत्म है। हमको ड्रॉ करना है बच्चा मेरा 150, तो 150 देख ले, ये हो गया 60, ये 120 और ये 150 देख ले, सॉरी 180। अब देख ले बच्चा, इसके और इसके बीच में हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसके और इसके बीच में देख ले क्या करेंगे। एक बार आर्क बैठा के यहां से, अब यहां से बड़ा करके, थोड़ा सा आर्क बड़ा करके, वो पहला बार जो इसको काटेंगे ना, डिस्टर्ब नहीं करिएगा आर्क को। क्या मतलब हम बोल रहे हैं, एक बिना मेजरमेंट का आर्क खींचेंगे, उस आर्क को बिना डिस्टर्ब किए हुए यहां काटिएगा, फिर उसी आर्क को यहां बैठा करके यहां काटिएगा, फिर उसी आर्क को बैठा के यहां से यहां काटिएगा, तब एग्जैक्टली 60 120 180 का बनेगा बच्चा। अब आप आर्क को डिस्टर्ब कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्क को क्या कर ले, थोड़ा बड़ा कर ले, एक बार यहां बैठाइएगा, बाहर कटेगा, यहां बैठाइएगा, यहां कटेगा। उसका क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ कर दिया बच्चा मेरा, ये बन गया 150 डिग्री, 150 डिग्री बन गया, आसानी से, बहुत आसानी से बन गया। अब करना है इसका एंगल ऑफ सिमेट्री करना है, इसका नाम दे दे ए, इसका नाम दे दे ए बी और सी। अब क्या करना है, अब यहां से और यहां से आपको काम है। फिर आर्क बड़ा कर दे, एक बार यहां बैठाइएगा, यहां काटिएगा, एक बार यहां बैठा के बच्चा मेरा यहां काट ले, कटेगा। और मेरा थोड़ा गंदा कट रहा है ना, आप लोग का अच्छा से कटेगा। इसको काटिएगा तो यहां कटेगा, इसको काटिएगा तो यहां कटेगा। और जहां कटा ना उसको ऐसे करके डॉट लाइन से खींच देना है, डॉट लाइन से खींच देना है। इसका नाम दे दे ए बी सी, यहां डी दे दे। तो आप लिखेंगे एंगल लिखेंगे आप, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी। और देख 150 है ना, तो इसका आधा कर दे, कितना होना चाहिए था 75 डिग्री। फिर यहां लिखेंगे हैंस, ओ हैंस तेरी का भाला, यहां लिखेंगे हेयर है ना, हेयर यही ना, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, हेयर बी डी इज द line of symmetry of an angle। क्या एंगल का नाम क्या है, ये पूरा एंगल का नाम क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी है ना, यही हो जाएगा आंसर हमारा। थर्ड वाला 45 खुद से मेरे ख्याल से आप लोग बना लेंगे। चलो हम ही बता दे रहे हैं 45 को, है ना, 45 को हम ही बता रहे हैं बच्चा हमारा 45। सी नंबर है आपका जाकर के, सी नंबर है 45 डिग्री है ना, सी नंबर है हमारा जाकर के 45 डिग्री। 45 क्या करेंगे, खींच लिए एक, फिर बिना मेजरमेंट का पहले वो आर्क खींच लिए, उसी आर्क को बिना डिस्टर्ब के पहला बार 60 बना लिए, है ना, 60 बना लिए। फिर
थोड़ा सा और बड़ा करके बिना डिस्टर्ब किए हुए 60 बना लिया। हम जैसे ईटीएस कर रहे हैं आप लोग नहीं करिए, वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 60 को यहाँ बैठाइएगा तो बच्चा मेरा यहाँ 120 बनेगा, है ना। अब देख ले इस क्या करेंगे 60 और यहाँ ये है ना 120, आप फिर 45 को दो तरीके से बना सकते हैं, तो हमको ये आसानी लगता है। फिर यहाँ क्या करिएगा, एक बार यहाँ बाहर काट दीजिएगा, एक बार यहाँ बैठा के इसको काट दीजिएगा, हत्ती का भाला, एक बार यहाँ काटिएगा, एक बार यहाँ काटिए, एक बार यहाँ काट दीजिएगा, तो देख ले ये ना ऐसे करके बनेगा। इसको इसका काम वैसे है नहीं, उसका क्या कर, यहाँ स्केल रखना ऐसे करके, स्केल रखना ऐसे करके, खींचना नहीं, यहाँ काट देना। मतलब ये मेरा 90 का सिंबल हुआ। अब 90 को ना आधा कर दे, तो आधा करने के लिए क्या बना है, एक बार यहाँ बैठा के इधर काट लेंगे, एक बार यहाँ बैठा के बच्चा मेरा इधर काट ले, ठीक है ना। गलती कट रहा है मेरा, क्या करोगे, ये बन गया मेरा 45 डिग्री का, इसका नाम रख दे एक्स वाई जेड, ठीक हो गया। अब हमको 45 को आधा करना है ना इसको, तो क्या करेंगे, अब यहाँ बैठा आर्क, यहाँ बैठा के एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार यहाँ बैठा के यहाँ काट देंगे। आप लोग क्या करिएगा, अगर अच्छे से नहीं दिखेगा बच्चा मेरा, तो उसको क्या करिएगा, YouTube का क्वालिटी में 1080p कर दीजिएगा, 1080p वहां डिस्प्ले में जा करके, और थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा बच्चा, तब बहुत फ्रेश दिखने लगेगा। फिर क्या करिएगा, इसको आधा 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 कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे ऐसे करके इसको वापस करा देंगे। इसका नाम दे सब दे दिएगा, एक्स वाई जेड दे दिए, एक्स वाई जेड, इसका नाम W कर दे, कर दिए। लिखेंगे एंगल एक्स वाई डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल WYZ, और इसका आधा करेंगे ना बच्चा तो 22.5 डिग्री, या इसी को और लिख सकते हैं 22.5 डिग्री, आपको जो लिखना है लिखेंगे। हेयर, हेयर यही ना लाइन ऑफ सिमेट्री है, हेयर लिखेंगे WY इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन एंगल मेरा क्या हो जाएगा, एंगल मेरा हो जाएगा XYZ, एंगल XYZ, यही हो जाएगा मेरा आंसर, है ना। अब 5 नंबर लिख ले, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग आराम से देखिए, नहीं समझिएगा तो हमको बोलिएगा, है ना। 5th नंबर देख लेते हैं क्या है आप लोग का 5th नंबर एक बार, है ना। आज 2 और 3 आज करेंगे कंप्लीट, कोई खास नहीं है, T3 कोई खास नहीं है। 5 नंबर क्या दिया हुआ है, इफ डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन देन फाइंड x इन ईच। देख ले बच्चा, ऐसा सवाल है। दूसरा वाला में फिगर नहीं बनाएंगे, एक बता देते हैं, ऐसे करके दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है, ऐसे करके, ऐसे कर, डॉटेड लाइन से दिया हुआ है ना, डॉटेड लाइन से दिया हुआ है। देख ले इतना का वैल्यू दिया हुआ है x, और ये टोटल का वैल्यू दिया हुआ है बच्चा मेरा 80 डिग्री। कुछ नहीं करेंगे, आप लोग क्या करोगे, आप लोग अच्छे आदमी हैं, इसका नाम दे दीजिए ABCD। हम लोग क्या जानते हैं, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चा मेरा, तो ये ना आधा आधा पोर्शन में करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू फिगर, लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू फिगर। हम लोग जानते हैं अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। और बढ़िया लाइन क्या हो सकता है इसमें, ऐसे करके लिखे, इफ BD इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, BD इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, सीधा लिख दीजिएगा, देन एंगल ABD प्लस एंगल DBC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चा मेरा BD अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर BD मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये और ये मिला के पूरा हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे एंगल, हमको क्या चाहिए, x है ना चाहिए, x किसका, इसी का चाहिए, तो लिखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा मेरा 80 डिग्री। अब क्यों दो जगह DBC लिखे हैं बच्चा, अगर एंगल ऑफ सिमेट्री है तो दोनों बराबर हो जाएगा। लिखेंगे सिंस एंगल ABD बराबर है एंगल DBC के, बस। अब यहाँ देख ले, इस सब का वैल्यू कितना x, प्लस ये भी x इक्वल टू 80 डिग्री,
x और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 80 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/2 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 80 है ना, 80/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री हमारा आंसर है ना। फिफ्थ का पहला ये हो जाएगा। सेकेंड वाला का देख ले, आप लोग दे दीजिएगा उसका नाम कुछ दे दीजिएगा, है ना, नाम कुछ दे दीजिएगा। देख ले इस वाले में क्या फिगर है, फिगर में दिया हुआ, बनाना ही पड़ रहा है हमको। इस वाले में क्या कहानी है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये टोटल है मेरा x और आधा हुआ है 55 डिग्री, है ना। तो वही फिर नाम दे दीजिएगा कुछ a b c d कुछ दे दिए हम नाम। फिर वही है, इफ bd इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर है देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा मेरा ये एंगल, यानी एंगल ए बी डी प्लस हो जाएगा एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू होना चाहिए कितना एक्स, ये ना होना चाहिए, इस पूरे एंगल को मिला के होना चाहिए ना 80 डिग्री। तो इसका ना वैल्यू लिखे हैं ए बी सी का ना वैल्यू था, यही था। इसको और इसको जोड़ेंगे तो मेरा ये पूरा वाला एंगल आना चाहिए, मतलब आना चाहिए एंगल कितना है, एंगल ए बी सी होना चाहिए, यही होना चाहिए था सवाल। अब यहाँ देख ले ए बी डी और डी बी सी, ए बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी डी का वैल्यू और डी बी सी का वैल्यू 55 है, दोनों बराबर होता तो लिख सकते हैं हम लोग 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू एंगल ए बी सी बराबर क्या है एक्स, और यहाँ रीजन में क्या दीजिएगा सिंस एंगल, रीजन में दे दीजिएगा सिंस एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल 55 डिग्री, यहाँ पे रीजन में दे दीजिएगा बच्चा, है ना, क्योंकि दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो 55 और 55 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी लिख दीजिएगा x इक्वल टू 110 डिग्री, बस हमको x ही चाहिए तो मिल गया हमको x, है ना। अब नंबर 6 आ जाता है बच्चा मेरा, नंबर 6 आ जाता है, कोई खास नहीं, वर्कशीट 3 बहुत आसान है ना। क्या है सवाल, 6 नंबर है, आपको क्या बोला है, एक फिगर दिया हुआ है ऐसे करके, है ना, एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ है a, ये है हमारा b, ये है हमारा c, हो जाएगा, ये है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, और भाई इसका नाम है o, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया हुआ है ए बी सी, और आइसोसेलस है, आइसोसेलस से बच्चा मेरा ए बी और ए सी बराबर है। अगर आइसोसेलस है तो ए बी और ए सी मेरा बराबर है, एक चीज दिया हुआ है, लिखा हुआ है गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है हम कर लिए, और दिया हुआ है एंगल ए बी सी इक्वल टू है 40 डिग्री, एंगल ए बी सी बच्चा मेरा, अगर एंगल ए बी सी 40 डिग्री है तो ये भी बराबर हो जाएगा एंगल 40 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, सो आइसोसेलस ट्रायंगल ना, ट्रायंगल ये हम प्रॉपर्टीज अब आप लोग को पता है, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा ना, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा ए सी बी। हम लोग इस आइसोसेलस में पढ़े हैं कि अगर दो ट्रायंगल अगर बराबर हो, सॉरी किसी ट्रायंगल का अगर दो साइड अगर बराबर हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, अगर दो ट्रायंगल के दो साइड अगर आमने सामने की साइड बराबर हो बच्चा, तो उस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री हो जाएगा मेरा। चलो एक चीज तो निकला, दिया हुआ है OB इक्वल टू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, OB दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ले खत्म तो हो गया, ये अगर 4.5 है तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहला सवाल है हमारा जाकर के BAO चाहिए, एंगल BAO बराबर कौन सा, BAO ये चाहिए, हम क्या जानते हैं, ये चाहिए ना, BO इक्वल टू वॉट, इन चाहिए। हम लोग जानते हैं बच्चा बना ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस क्या होता है। अच्छा एक और, अच्छा ये तो लाइन सेगमेंट भी है ना, बहुत सारा रीजन है इसको बनने, बहुत सारा तरीका है, देखिए ये लाइन सेगमेंट भी है ना, लाइन सेगमेंट अगर है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो ये लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट है बच्चा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो आप इस ट्रायंगल से ही बना सकते हो इसको, आपको जैसे लगेगा, आप ये पूरा ट्रायंगल लेकर के भी बना सकते हो, फिर बाद में आधा करना होगा, तो हम एक बना रहे हैं,
बी ए हमको चाहिए ना, बी ए हमको चाहिए, बी ए क्या होगा, हम ना इसी को ट्रायंगल मान के बना रहे हैं, हम लोग बना सकते हैं भाई, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर है तो ये अगर इस लाइन को भी ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ये ओ है ना, इन लिखेंगे इन ट्रायंगल इस वाले को लेते हैं ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ में क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ में लिखेंगे हम लोग सिंस ए ओ इज द लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, सो दैट लाइन ऑफ सिमेट्री अगर है बच्चा मेरा, सो दैट ए ओ परपेंडिकुलर ए ओ इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, बी ओ, ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी ओ, हमको इसी से रखा है क्योंकि हमको बी ओ चाहिए था भाई, हमको ये वाला चाहिए था बी ए ओ, हमको ये वाला चाहिए, इसीलिए हम इसी ट्रायंगल को लिए हैं, बच्चा मेरा, क्या लिखे हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ, अगर ए ओ मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए ओ जो है बी ओ पे परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो जाएगा देन, हो जाएगा सो लिख दे, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा जाकर के 90 डिग्री या 90 हो जाएगा। अब बता इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होना चाहिए, तीनों एंगल का प्लस इधर इरेज कर देते हैं, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होना चाहिए था, उस ट्रायंगल के यानी ए बी ओ के तीनों एंगल का प्लस हमारा कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री सिंस, तब लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी ओ यानी ये हो जाएगा ए बी ओ यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए ओ प्लस हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, यही रीजन दे दीजिएगा यहाँ पे, आपको लिखना होगा ये सब चीज एकदम हर हाल में, तब आपको समझा जाएगा कि आप एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। तो एबीओ का वैल्यू कितना है, एबीओ का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, प्लस क्योंकि हम लिख दिए हैं गिवन मेरा एबीओ, अरे भाई एबीसी वही है, एबीसी यही वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है 40 डिग्री है ना, ये एबीओ यही ना 48 डिग्री ना है, प्लस बीएओ हमको चाहिए, बीएओ अब प्लस एओ बी देख रहे अभी निकाले हम लोग, एओ बी निकाले 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बच्चा मेरा 180 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा बीएओ इक्वल टू हो जाएगा इधर 180 माइनस 40 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा मेरा 50 डिग्री हो जाएगा आंसर, है ना, आसानी से निकल गया मेरा बीएओ। अच्छा अगर ये 50 डिग्री है तो ये पूरा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, हमको बताएंगे तो कोई कि अगर ये 50 डिग्री है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री था बच्चा मेरा, तो ये 50 तो इधर भी 50 हो जाएगा, तो टोटल कितना 100 है ना। उसका बी नंबर क्या बोला है, बी नंबर बोला है मेजर ऑफ ओसी ले रे भाई, लिखेंगे कहीं नहीं लिखे थे, तो हो जाएगा कितना BO इक्वल टू OC इक्वल टू हो जाएगा 4.5। अब यहाँ क्या 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 रीजन देंगे, सिंस दे दीजिएगा, सिंस रीजन देने बोला, सिंस AO इज द लाइन ऑफ सिमेट्री of the line segment of the line segment क्या नाम है उस लाइन सेगमेंट का, BC we know that we also करते we know that इस वाले को लाइन को रहने दे, इसको नहीं लिखना, since AO is the line of symmetry of the line segment BC, we know that line of symmetry bisects any line segments,
तो हो जाएगा हैंस, लिखेंगे हैंस बी ओ इक्वल टू हो जाएगा बी ओ इक्वल टू हो जाएगा बी ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, है ना, बस बात खत्म। अब 7 नंबर है आप लोग का, ये थोड़ा सा है, सब कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का कमाल है ना, लैंग्वेज पे सवाल है। 7 नंबर है आप लोग का, आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल बनाना है आप लोग को, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना नंबर है ये, 7 नंबर है। आप लोग को देख ले, एक क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का दो प्रॉपर्टी है, साइड इक्वल और एंगल 60 डिग्री। देख ले बच्चा, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिएगा अपने मन से, खींच लीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री बना दीजिएगा, यहां से लेकर के एक बार काटिएगा तो अपने 60 डिग्री बनेगा, फिर एक 60 डिग्री ऐसे करके आप खींच दीजिए, अच्छे से खींचिएगा, है ना, इसी से गुजरना चाहिए, आर्क से गुजरना चाहिए। फिर यहां बैठा के 60 एक बार यहां काट दीजिएगा, है ना, एक बार यहां काट दीजिएगा 60, मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहां काट दिए, 5 सेंटीमीटर यहां काट दिए। फिर क्या कर दीजिएगा, यहीं पे ना या यहां पे जहां भी हो जाएगा एक 60 और बनाइएगा, 60 और बनाइएगा, और इसको ना इसी से इसको ऐसे करके गुजार दीजिएगा ना, तो ये यहीं से गुजरेगा बच्चा मेरा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसका ना सारा लाइंस ऑफ सिमेट्री करना है, कुछ नहीं करना बच्चा मेरा, ये ले ले यहां से, ये ले ले यहां से, इसको दो पार्ट में बांटना है, ऐसा समझना कि ये एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट को आधा काटने आप जानते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, बस यहां से क्या करना, एक बार ऊपर कर देना, एक बार नीचे कर देना, फिर यहां से इसको काट देना, फिर यहां से काट देना, ये गुजरेगा, इसी से गुजरेगा। फिर इसका देखेंगे, एक बार इधर काट लेंगे, एक बार इधर काट लेंगे, यहां बैठा के एक बार इधर, यहां से बैठा के एक बार इधर काट लीजिएगा, इसको गुजार दीजिएगा, है ना, इसको ऐसे का एक बार यहाँ, अब इसका क्या करिएगा, एक बार यहाँ बैठा के यहाँ काटिएगा, यहाँ बैठा के इधर काटिएगा, अब यहाँ बैठा के इसको इधर काटिएगा, यहाँ बैठा के इधर काट दीजिएगा, आप देख लीजिए, इसको ऐसे करके गुजार दीजिएगा, बस यही करना है आप लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री, बस फाइंड ऑल इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, यही हो जाएगा बच्चा मेरा, है ना। इसको नहीं समझिएगा तो बताइएगा कि कैसे कैसे किए हैं, है ना, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कैसे कैसे, थोड़ा सा होश पोश हो गया है, हम जानते हैं इसका, है ना, थोड़ा सा कुछ नहीं किए, एक 60 डिग्री पहले कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग को बनाना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग को बनाना है। एक बार हम और बता देते हैं, एक पहले 5 सेंटीमीटर का अपने मेजरमेंट का एक लाइन सेगमेंट खींचेगा, यहाँ पे 60 बना दीजिएगा, फिर इधर भी एक 60 बना दीजिएगा, यहाँ से खींच लीजिएगा ऐसे करके एक बड़ा लाइन सेगमेंट, यहाँ से 5 सेंटीमीटर काट दीजिएगा, फिर यहाँ से खींच दीजिएगा बच्चा मेरा, ये इसी से गुजरेगा, ये बन गया मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यही ना। अब देख ले, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम जानते हैं बच्चा मेरा, अगर इसको हम आधा करेंगे, इस वाले को आधा करेंगे बच्चा मेरा, इस वाले साइड को अगर 5 को हम आधा करेंगे तो मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार आधा यहाँ होना चाहिए ना, कायदे से तो आधा इसका यहाँ होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ बैठाइएगा, आधा से बड़ा आर्क लेकर के एक बार इधर काटिएगा, फिर यहाँ से बैठा के एक बार ऊपर काटिएगा, यहाँ से बैठा के इसको काटेंगे, यहाँ से बैठा के इसको काटेंगे, फिर ना इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो होगा ही बच्चा, इस वाले को भी दो पार्ट में काटेगा, एक कटा, अब यहाँ आ जाए, एक बार यहाँ से इधर, एक फिर एक बार यहाँ से इधर, एक बार यहाँ से इधर, है ना, ये ऐसे करके कटेगा, फिर यहाँ से बैठा एक बार इधर कटेगा, यहाँ से बैठ करके एक बार इधर कटेगा, एक बार इधर कटेगा, एक बार इसको कटेगा, ये देख गुजरेगा, तो इसी से गुजरेगा, बस यही था सवाल, है ना। 8 नंबर आ जाओ, विल अ स्केलर ट्रायंगल हैव एनी लाइन ऑफ सेगमेंट, आप सीधा इसका लिखिएगा, 8 का आंसर लिखिएगा नो, 8 का आंसर सीधे नो, बस बात खत्म है। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किस कारण, किस कंडीशन में एक राइट एंगल ट्रायंगल हैव अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा इफ किस सर्कमस्टेंस में हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, कब हो जाएगा बच्चा मेरा राइट एंगल, जब मेरा आइसोसेलस राइट एंगल रहेगा, तब लिखेंगे इफ, इसका आंसर लिखेंगे इफ लिखेंगे इफ इट इज ए राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल
ट्रायंगल है ना, बिकॉज लिखेगा, बिकॉज 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 एवरी आइसोसेलस ट्रायंगल हैज ए लाइन, है ना, ए लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, ए लाइन ऑफ सिमेट्री। बस यही हो जाएगा आंसर हमारा, है ना। ये 9 नंबर था। 10 नंबर का देख लिया बच्चा मेरा, कैन अ राइट एंगल ट्रायंगल हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सीधे उसका आंसर नो, हो ही नहीं सकता है ना, हो ही नहीं सकता है। बस ट्रायंगल्स में दो ही ट्रायंगल फॉर्मेशन करता है। एक अगर हमारा जाकर के इक्विलेटरल होता है उसका तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, और बच्चा मेरा अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका बच्चा मेरा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। बस कहानी यही था, है ना। तो ये वर्कशीट आप लोग का, ये वर्कशीट था 2 खत्म हुआ आज से। लाइन ऑफ सिमेट्री समझ गए होंगे। उस पेपर को आधा कर देना है, इस हिसाब से आधा कर कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन के ऊपर पूरा चढ़ जाए। जितना तरह से आप उसको मोड़ सकते हैं बच्चा मेरा, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई पेज अगर 10 तरह से बराबर में आ जाता है तो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 10। कोई अगर 0 नहीं हो रहा है तो नहीं, और सर्किल का इन्फिनाइट होता है। तो हम लोग वर्कशीट 3 आ जाते हैं बच्चा मेरा, वर्कशीट 3 आ जाते हैं। अब वर्कशीट 3 सिमेट्री का, है ना। हमने कहे थे कि ये बहुत आसान चैप्टर है ना। वर्कशीट 3 आ रहा, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल अ स्क्वायर हैव एक्सप्लेन बाय पेपर फोल्डिंग। बच्चा हमारा पेपर फोल्डिंग की तरफ से मोड़ना है, तो हम एक बार स्क्वायर बना के आप लोग को दिखाते हैं। एक स्क्वायर, एक इस हिसाब से कर सकते हैं इसको, एक इस स्क्वायर को इस हिसाब से मोड़ सकते हैं, इस स्क्वायर को। ये स्क्वायर है, इसको ऐसे ऐसे करके हम भी मोड़ सकते हैं। एक स्क्वायर है बच्चा मेरा, तो इसको इस हिसाब से भी मोड़ सकते हैं। और मुड़ेगा क्या, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, तो बच्चा मेरा इसका 4 हो जाएगा। 4 आंसर हो जाएगा ना, 4 FOUR। 2 नंबर देख ले, गिव रीजन टू शो हाउ मेनी लाइन ऑफ सेगमेंट विल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, शो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल स्क्वायर है। ये फर्स्ट वाला का तो पेपर फोल्डिंग था, ये सेकंड वाला में भी काम आ जाएगा ना, 4 ही आ जाएगा। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब होता है 4। अब एक कोनो क्वाड्रिलेटरल बना दे, देखिए क्वाड्रिलेटरल है भाई, इसको काटोगे ना कहीं से, इसको अगर काटोगे ना भाई, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बन में नहीं करेगा। अगर मतलब हमारा तो थोड़ा सा ठीक ठाक बन गया था। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल दे ना बच्चा, अगर रेगुलर पॉलीगोन नहीं दे तो क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा 0। पूरी ले लेना 4 साइड का, ऐसे 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 4 साइड का हो गया ना, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री खींच के देख नहीं हो पाएगा बच्चा मेरा, है ना। क्वाड्रिलेटरल में 2 ही का बनेगा, एक आपका जाकर के स्क्वायर का और रोम्बस टोम्बस ये सब का ही बनेगा। सॉरी स्क्वायर का बनेगा, रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल में किसका बनेगा, जो रेगुलर पॉलीगोन होगा, रेगुलर पॉलीगोन है ना, रेगुलर पॉलीगोन हो जाएगा। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में किसका नहीं बनेगा बच्चा मेरा, ट्रेपेजियम का है ना, ट्रेपेजियम का खाली नहीं बनेगा, उसका एक खाली हो जाएगा, है ना। तो ये दिक्कत है, रेगुलर पॉलीगोन जिसका रहेगा तो उसका हो जाएगा ऐसे। नंबर 3 हो जाएगा कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल अ जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका हो जाएगा आंसर 0। उसका एक भी नहीं बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला कोने को साड़ा वासा फिगर है ना, ऐसे करके उठा ले, ऐसे उठा ले, ऐसे करके उठा ले, ऐसे, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है ना। इसको थोड़ा और बेहुदा बना दे, इसको ऐसे करके बना दे, ऐसे करके बना दे, कैसे बनेगा इसको क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल बोला तो 4 साइड वाला, क्वाड मतलब होता है 4, उसका ऊपर में नहीं करेगा। अब देख ले इसका कितना आसानी से बनेगा। 4 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा 0, है ना। 4 नंबर का हो जाएगा। 1 और 2 लगभग सेम है। 1 में पेपर फोल्डिंग है और 2 नंबर में आपको दिखा के बताना है पेपर में, तो ये दोनों का सेम काम आ जाएगा ना। 3 नंबर का 0, जनरल क्वाड्रिलेटरल का 0 हो जाएगा, फोल्डिंग हो पाएगा। 4 नंबर है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सेगमेंट ऑफ व्हील काइट है। देखिए काइट कैसा होता है, ये दोनों पड़ोसी वाला छोटा छोटा है, ये वाला थोड़ा बड़ा होता है, तो इसका ना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है बच्चा मेरा ऐसे करके, ये ऐसे करके होता है ना। आपको ड्रॉ भी करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको ड्रॉ करके बताना भी है। ये ऊपर वाला थोड़ा छोटा छोटा होता है, ये सब छोटा छोटा होता है काइट का, ये थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ज्यादा ही बड़ा हो गया ना क्यों भाई। देख ये सब थोड़ा छोटा छोटा होता है ऐसे करके, ये थोड़ा बड़ा होता है, इसको बोलते हैं काइट। तो इसको देख लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं खींच दीजिएगा, गड़बड़े जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं आपको क्या समझ में आ रहा होगा, तो देख ऐसे, अगर आप इसको ऐसे ऐसे करके खींच देते तो गड़बड़े हो जाएगा।
इसको तोड़ के अगर इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो देख रहे हैं ई वाला तो दबिया जाएगा और ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, तो एक हो जाएगा इसका आंसर। 4 के बाद 5 है, 5 है बच्चा मेरा, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल एन आइसोसेलस, देख आइसोसेलस मतलब क्या, दो साइड बराबर, तो ट्रेपेजियम कैसा बनता है, ट्रेपेजियम ऐसे शेप को बोलते हैं। देख ट्रेपेजियम का ना, ट्रेपेजियम मतलब हो गया कोई क्वाड्रिलेटरल, एक रेगुलर पॉलीगॉन। इसका क्या कंडीशन है ट्रेपेजियम का, दो साइड पैरेलल होता है, इसका अपोजिट साइड ना, आमने सामने वाला साइड पैरेलल होता है, इसको मिला दे, मिला दिए, गड़बड़ मिल गया क्या। ट्रेपेजियम मतलब हो गया क्या बच्चा मेरा, देख चार दो पेयर होता है ना साइड का, ये वाला ये और ये पैरेलल होगा, बराबर नहीं हम बोल रहे, पैरेलल है ना, बराबर नहीं हम बोल रहे, पैरेलल बोल रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, आइसोसेलस, तो आइसोसेलस जब भी देखो बच्चा मेरा जो पैरेलल होता है ना साइड, दिख रहा है तुमको पैरेलल है तो बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर है, ये पैरेलल है, बराबर नहीं है बच्चा मेरा, पैरेलल है ये, पैरेलल मतलब लगातार चलेगा, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो बराबर चलेगा, जैसे रेलवे का पटरी, दो गो सीढ़ी, दीवार का कोना वाला दो गो कोना, कभी कटेगा क्या आगे जा करके, है ना। ये होता है पैरेलल लाइंस। ट्रेपेजियम क्या बनता है, पैरेलल, ये सब हो गया, इसको मिला दिए ऐसे ऐसे करके मिला दिए बच्चा हमारा, ये हो गया ट्रेपेजियम, है ना। इसका ट्रेपेजियम में क्या कंडीशन है, एक पेयर इसका पैरेलल होगा, मतलब साइड का एक पेयर पैरेलल और दूसरा वाला पैरेलल नहीं होगा, देख रहा है ना, ये आगे जाकर के कहीं कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा, कट जाएगा ना, तो यही होता है ट्रेपेजियम, रेगुलर पॉलीगॉन है ये। उसका क्या बोल रहा है ये ना, आइसोसेलस ट्रेपेजियम है, इसका मतलब बच्चा मेरा ये साइड और ये साइड बराबर होगा, है ना, ध्यान रखिएगा इसका बच्चा मेरा, आइसोसेलस अगर बोल रहा है तो पैरेलल लाइंस ना बराबर नहीं होते हैं, इसका ट्रेपेजियम का कंडीशन क्या होगा, पैरेलल लाइंस कभी बराबर नहीं हो जाएगा, तो यही वाला बराबर हो जाएगा। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ दीज लाइंस, ड्रॉ कर लिए, है ना। एन आइसोसेलस ट्रेपेजियम इज वन हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अब यहां अगर ये पैरेलल है, एक पैरेलल होगा और एक नॉन पैरेलल होगा, वहां बताया गया है जो नॉन पैरेलल है ना वही सब इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलस भी हमको बताना है, तो आइसोसेलस में हम क्या जानते हैं, अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो देख अब आइसोसेलस वाले का, आइसोसेलस मतलब क्या हो गया, आइसोसेलस ट्रेपेजियम मतलब हो गया अपोजिट साइड बराबर हो गया, और क्या बोल रहा है, कौन सा अपोजिट साइड, जो नॉन पैरेलल है, यही सब ना दोनों नॉन पैरेलल है। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री अगर माते बोलेगा तो आप इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे करके, इसको आधा आधा ऐसे करके तोड़ दे, देख इसको आधा उठा के रखेंगे तो वैसा ही आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। वहां बोलिए रहा है कि हाउ मेनी, तो आप खाली 1 कर दीजिएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज यहीं तक ब्रेक कर देते हैं, कल वर्कशीट मेरे ख्याल से कल हम लोग वर्कशीट आप लोग का 4, 5 कल चले जाएंगे, अब 4, 5 ब्रेन टीजर इस सब में चले जाएंगे ना, कोई इशू नहीं है, सब में चले जाएंगे हम आसानी से सिमेट्री में। और संडे तक, सैटरडे तक इसको खत्म करके हम कोशिश करेंगे आप लोग का संडे को, संडे को हम आप लोग का ये स्टार्ट कर दें। आप लोग की साइंस चैप्टर 3 थोड़ी सी है, बच्चों की प्रॉब्लम आई थी, है ना, आप लोग पूछते हैं कि ये पढ़ा दीजिए, तो मेरे को अच्छा लगता है, ये इससे पता चलता है कि क्लासेस आप लोग देख रहे हैं अच्छे से, है ना। संडे को करा देंगे आप लोग की साइंस की चैप्टर, फिलहाल इतना ही करिए। और हम बोले हैं कि ये बुक, कॉपी बुक ये सब लेकर के बैठा कर सामने, है ना, ताकि बहुत अच्छे से समझ में चर्चा, बस वीडियो देखने से नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर, तब तक तो फिर हो जाएगा कि आप एक सामने रील्स देख रहे हैं, बस मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, है ना। चल गुड नाइट, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कर एग्जाम का।